अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट किया हुआ है फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1, उसकी एक्सरसाइज 1.1 का आज 4th क्वेश्चन है, प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है ए ओवर सी प्लस बी ओवर सी इक्वल्स टू ए प्लस बी ओवर सी, ये हमने इक्वालिटी प्रूफ करनी है। वैसे तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी नंबर्स के लिहाज से क्वेश्चन आ जाए तो वो उसको तो हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि इसको भी सिंपली सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन इसमें जो हमने सॉल्व करना है वो हमने रूल्स के जो नेम है स्टेप वाइज वो बताने हैं कि हमने इसमें कौन सा रूल यूज़ किया है, अगर किसी स्टेप में कोई रूल यूज़ हो रहा है तो हम पहले इसकी लेफ्ट कर लेते हैं कि इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसको हम कंसिडर करके चलते हैं। नेक्स्ट ए ओवर सी प्लस बी ओवर सी, तो अब ए के साथ भी सी डिवाइड हो रहा है और बी के साथ भी सी डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई 1 ओवर सी फिर प्लस बी मल्टीप्लाई 1 ओवर सी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे अगेन से ए ओवर सी और बी ओवर सी बन जाएगा। अब इसमें एक हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर एक नंबर जिस तरह के 1 ओवर सी कोई सी 2 वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और दरमियान में प्लस या माइनस का साइन हो, तो इस 1 ओवर सी को हम सेपरेट भी कर सकते हैं, या अगर सेपरेट है तो उसको ए और बी दोनों के साथ इकट्ठा करके लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ पे वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे कि ए प्लस बी मल्टीप्लाई 1 ओवर सी आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमने यूज़ की है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, अब इसके बाद जिस तरह इस स्टेप से हमने ये लिखा कि ए ओवर सी को हमने लिखा ए मल्टीप्लाई 1 ओवर सी, तो हम इसको अगर दोबारा से इस तरह लिख सकते हैं कि सी इसके ए के डिवाइज़र में आ जाएगा। इसी तरह ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1 ओवर सी, तो इस सी को हम ए प्लस बी के डिवाइज़र में लिख देंगे और ये आ गई फिर इसकी राइट हैंड साइड, और फिर इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। जो स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है अब इसका, इसमें भी हमने लेफ़्ट हैंड साइड को पहले कंसिडर कर लेते हैं। सो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ ए ओवर बी प्लस सी ओवर डी। सो अब इसमें हमने क्या करना है कि हमें चाहिए बेसिकली इसके डिनोमिनेटर में b मल्टीप्लाई डी, यानी कि पहले b आना चाहिए बाद में d आना चाहिए। सो a ओवर b मल्टीप्लाई 1 और प्लस 1 मल्टीप्लाई c ओवर d, ये भी आपको पता चल जाएगा कि इसमें 1 बाद में क्यों लिखा है और इसमें पहले क्यों लिखा है। तो ये वाली यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज़ की गई है तो वो है बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की, कि अगर हम 1 ओवर बी के साथ 1 को इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन से 1 ओवर बी ही आएगा। सो यहाँ पे मैं जैसे इसको आइडेंटिटी लिख देता हूँ, लेकिन ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। फिर उसके बाद 1 के साथ अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं d मल्टीप्लाई 1 ओवर डी, जो b वाली टर्म है, क्योंकि हमें b d चाहिए, तो जो b वाली टर्म होगी उसके साथ d को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगी इसका वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी कि d का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 ओवर d। इसको सॉल्व करेंगे तो दोबारा से 1 आ जाएगा। और यहाँ पे चूँकि d है लेकिन हमें b चाहिए इसके साथ, तो यहाँ पे b मल्टीप्लाई 1 ओवर b और मल्टीप्लाई सी ओवर डी। सो ये इसकी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी है। और अब इसके बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ये वाली जो है ये आ जाएगा हमारे पास डी ओवर डी, और यहाँ पे आ जाएगा बी ओवर बी मल्टीप्लाई सी ओवर डी। अब न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दें, ए डी डिवाइडेड बाई बी डी प्लस बी सी डिवाइडेड बाई बी डी। अब इसमें पहले इसलिए मल्टीप्लाई किया था 1 क्योंकि हमें जो
ऑर्डर चाहिए था मल्टीप्लिकेशन का वो पहले बी आना चाहिए बाद में डी आना चाहिए। हाल तो इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी अप्लाई की जा सकती है, लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको 1 को बाद में लिखते हैं तो फिर ये इसको यहाँ पे हमने डी मल्टीप्लाई बी लिखना था और फिर बाद में हमने बताना था कि जी हमने यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई किया, तो वो एक स्टेप फिर उसमें इंक्रीज़ हो जाना था। अब फिर यहाँ पे ए डी मल्टीप्लाई 1/BD सेम एज इट इज़ यहाँ पे जिस तरह इस क्वेश्चन में किया था, अभी इस क्वेश्चन में भी यही वाले स्टेप होंगे दोबारा से। सो BC मल्टीप्लाई 1/BD। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, AD प्लस BC और ये जो 1/BD है ये कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और अब BD को इन दोनों के साथ इन दोनों के डिवाइज़र में लिख देंगे, तो AD प्लस BC डिवाइडेड बाय BD और ये आ गई इसकी राइट हैंड साइड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए। ये तो स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। प्रूव डैट -7/12 -5/18 इक्वल्स टू -21 -10 डिवाइडेड बाय 36। तो इसमें भी हमने रूल्स ही यूज़ करने हैं, तो पहले इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को कंसिडर कर लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ -7/12 एंड -5 डिवाइडेड बाय 18। लेकिन हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में है 12 और 18 और हमें चाहिए 36। तो अब हम 12 के साथ इनको पहले जिस तरह हमने पहले वाले स्टेप्स में किया है कि मल्टीप्लाई 1 कर देंगे और फिर यहाँ पे भी 5/18 मल्टीप्लाई 1। अब हम 12 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि 36 आए, तो वो है 3। तो फिर हम यहाँ पे जो 1 है सॉरी यहाँ पे 7 है, तो फिर हम यहाँ पे 1 की जगह पे लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 1/3 माइनस 5/18। अब यहाँ पे हम 18 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 36 आए, तो वो नंबर है 2। तो अब यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा -7 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 3 और फिर -5/18 और मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 2। अब इन दो को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। -7 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो बन जाएगा -21। 12 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 36 and -5 multiply 2 equals to 10 and divided by 36। सो इनमें से हम 36 को अलहदा कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 1/36 एंड -10 मल्टीप्लाई 1/36। तो अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए हम 36 को सेपरेट कर लेंगे। सो -21 -10 मल्टीप्लाई 1/36। यहाँ पे हमने यूज़ की है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, अब 36 को इन दोनों के डिवाइज़र में लिख देंगे, तो -21 -10 डिवाइडेड बाय 36 एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। तो इस तरह इसका ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंप्लीफाई बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। तो इसमें जो भी स्टेप हम करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए उन स्टेप्स का हमने बताना है कि उनमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है, अगर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जब तब। तो इसमें हम पहले ये जो डिवाइज़र में है 4 इसको सेपरेट कर लेते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे अब प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई 1 और प्लस यहाँ पे इसको भी लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 4x। अब ये जो 4 मल्टीप्लाई 1 है यहाँ पे तो हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की, और सॉरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई की है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की।
अब इसके बाद नेक्स्ट हम एक और प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि 4 को जब हम बाहर निकालेंगे, 4 अंदर दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 को जब बाहर सेपरेट लिखेंगे तो फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव. सो नेक्स्ट अब ये 4 को इस 4 के साथ कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी इसको कैंसिलेशन में, वो है फिर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की, क्योंकि इन्वर्स है एक दूसरे का तो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे. सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स. फिर उसके बाद अगेन से 1 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो फिर इस प्रॉपर्टी का क्या नेम है, सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स. फिर उसके बाद नेक्स्ट 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 हमारे पास होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. तो यहाँ पे फिर से वो आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो 1 + 4x. तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर. और यहाँ पे प्रॉपर्टी हमने कौन सी यूज़ की है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की. जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसका थर्ड वाला पार्ट है. जो इसका सेकंड वाला पार्ट है वो भी एज इट इज़ थर्ड वाले की जैसा ही है, तो वो आप लोग उसको खुद ट्राई करिएगा. सो नेक्स्ट इस पार्ट में सबसे पहले जो प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है वो है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की. सो 1/b मल्टीप्लाई 1 और प्लस c/d मल्टीप्लाई 1, और इसी तरह इसके डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा a/b मल्टीप्लाई 1 एंड माइनस c/d मल्टीप्लाई 1. सो दिस इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. सो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी. सो एक यहाँ पे डिनोमिनेटर b है, दूसरा d है, तो b वाले के साथ हमने d को ज्वाइन करना है और d के साथ b को ज्वाइन करना है. सो b के साथ यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे 1 में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की, वो होगी फिर d मल्टीप्लाई 1/d की, और c/d के साथ फिर आएगा b मल्टीप्लाई 1/b. और इसी तरह इसके डिनोमिनेटर में भी a/b मल्टीप्लाई d मल्टीप्लाई 1/d माइनस और c/d मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई 1/b. ये आ गई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी. और देन अब ये d को मल्टीप्लाई कर देंगे, b को भी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a/b मल्टीप्लाई ये बन जाएगा d डिवाइडेड बाई d. यहाँ पे c/d मल्टीप्लाई b/b आ जाएगा, और इसी तरह इसके डिनोमिनेटर में a/b मल्टीप्लाई d/d एंड नेक्स्ट c/d मल्टीप्लाई b/b. अब इनको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर से. सो ad डिवाइडेड बाय bd प्लस cb डिवाइडेड बाय db, और इसी तरह इसके डिनोमिनेटर में भी ad डिवाइडेड बाय bd एंड माइनस cb डिवाइडेड बाय db. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे bd है लेकिन यहाँ पे d मल्टीप्लाई b है, तो इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं. जो इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ad डिवाइडेड बाई bd प्लस, और इसके न्यूमिनेटर में भी वही प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, bc डिवाइडेड बाई bd, और यहाँ पे फर्स्ट वाला एज इट इज़ ad डिवाइडेड बाई bd एंड माइनस bc डिवाइडेड बाई bd. तो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ की है हमने कम्यूटेटिव. तो अब स्टूडेंट्स इसमें बी डी इन दोनों वैल्यूज़ में ऊपर इसके डिनोमिनेटर में कॉमन है, तो वो हम उसको सेपरेट कर देंगे पहले, यानी कि ए डी मल्टीप्लाई 1/BD, और फिर इधर भी BC
मल्टीप्लाई 1/BD, और डिनोमिनेटर में भी BD सेपरेट हो जाएगा, तो AD मल्टीप्लाई 1/BD एंड माइनस BC मल्टीप्लाई 1/BD। सो अब यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ की अप्लाई कर देंगे कि AD प्लस BC मल्टीप्लाई 1/BD, और इसी तरह इसके डिनोमिनेटर में भी AD माइनस BC और मल्टीप्लाई 1/BD। तो यहाँ पे हमने यूज़ की है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन इस प्रॉपर्टी का भी एक नेम है और वो है कैंसलेशन प्रॉपर्टी। AD माइनस BC, और यहाँ पे आ जाएगा साथ में कि यहाँ पे हमने कौन सा लॉ यूज़ किया है, कैंसलेशन लॉ। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और सॉरी यहाँ पे प्लस आता है, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और जो इसका सेकंड वाला पार्ट है वो भी सेम इसी तरह ही है, बस उसमें जो नंबर्स हैं उनको हम आपस में मल्टीप्लाई या प्लस माइनस करके तो वो सिंपल वैल्यूज़ में चेंज हो जाएगा जी। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसका जो फोर्थ पार्ट है, इसमें भी सबसे पहले हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाली, और वो बस इसके न्यूमरेटर में ही अप्लाई होगी, डिनोमिनेटर इसका एज इट इज़ आ जाएगा। सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे A है और इधर B है, तो A के साथ हमें B चाहिए और B के साथ A चाहिए, तो यहाँ पे फिर 1/A के साथ आ जाएगा B मल्टीप्लाई 1/B, यानी कि यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी है वो अप्लाई की है, और यहाँ पे B के साथ A चाहिए, तो इधर आ जाएगा A मल्टीप्लाई 1/A। सो और इसके डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 की जगह पे हम चूँकि यहाँ पे A मल्टीप्लाई B दोनों वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे भी हमें A मल्टीप्लाई B और डिवाइडेड बाय AB ये दोनों चाहिए था। तो अब यहाँ पे AB के लिहाज से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की है, इधर B के लिहाज से और इधर A के लिहाज से। सो 1/A मल्टीप्लाई 1/B है, तो हम इसको 1/A मल्टीप्लाई B इस तरह से भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे आ गई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी। सो स्टूडेंट्स, अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, 1/A मल्टीप्लाई B/B एंड माइनस A/A मल्टीप्लाई 1/B, और डिनोमिनेटर में भी AB मल्टीप्लाई 1/AB, इसको भी एज इट इज़ ही रहने दें, और इनको अब एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ऊपर वाली वैल्यूज़ को आ जाएगा B/AB एंड माइनस A/AB, और डिनोमिनेटर में AB मल्टीप्लाई 1/AB एंड माइनस 1/AB। सो यहाँ पे ये जो 1 डिवाइडेड बाय AB है, यहाँ पे भी इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है, B इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे कि B मल्टीप्लाई 1/AB एंड माइनस A मल्टीप्लाई 1/AB, और डिनोमिनेटर में ये फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, और फिर इसको हम 1 मल्टीप्लाई 1/AB लिख देंगे। सो यहाँ पे जो इस वाले स्टेप में प्रॉपर्टी अप्लाई की है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की, और फिर उसके बाद नेक्स्ट अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। सो B इधर है माइनस A मल्टीप्लाई 1/AB, और डिनोमिनेटर में भी इधर AB है एंड -1 और मल्टीप्लाई 1/AB। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ की है हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसके बाद यहाँ पे जो एक कैंसलेशन लॉ वाली प्रॉपर्टी है वो अप्लाई करेंगे, तो AB 1/AB से कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ गया AB - A डिवाइडेड बाई AB - 1।
तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि हमने कौन सा लॉ यूज़ किया है, कैंसिलेशन लॉ। तो इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। और इसका जो हमने सिक्स्थ पार्ट का जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो आप लोग खुद ही ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा, और वो थर्ड वाले पार्ट के जैसा ही होगा। सो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।